दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इंडिगो में एज ए ग्राउंड स्टाफ एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी किसी वैकेंसी के बारे में बताता हूं तो आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, एक वीडियो बना के बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, उसके बाद इसमें जब भी चाहे आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं और आपने इंटरव्यू दे दिया तो फिर आप अगले 6 महीने बाद इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए कितने हायरिंग इवेंट्स दिए हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, पैन इंडिया और जेवर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, कोची, नवी मुंबई, ठीक है। तो इतने सारे एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें से मैं एक किसी एयरपोर्ट का आपको बता देता हूँ, जैसे एक का मैं आपको बताऊंगा सेम उसी तरीके से आप किसी भी एयरपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर इसमें अहमदाबाद है तो मैं अहमदाबाद का ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अहमदाबाद में क्लिक करना है कि क्लिक टू अप्लाई। ये देखिए अहमदाबाद के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीज़ें इसमें लिख के आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें आगे नीचे लिखा हुआ है क्विक अप्लाई, आप क्विक अप्लाई में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल के आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो कंटिन्यू विद गूगल, आप गूगल के साथ कर सकते हैं, या बेसिक डिटेल आप मैनुअल इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसमें हम मैनुअल में आपकी बेसिक डिटेल डालेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको अपना जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे देखिए जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो अपना ग्रेजुएशन का डालेंगे, अदरवाइज आप किसी एक्सपीरियंस है, मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे कि मैं कानपुर का हूँ तो मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो उसमें डाल दूंगा मैं कानपुर यूनिवर्सिटी। ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी आ गया, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लिया मैंने, है ना। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप डालिए, ठीक है। जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली हो गया, बनारस हिंदू विद्यालय हो गया, जो भी आप यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे आप उसका नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर डालें, ठीक है। तो आपको फ्रेशर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, 2022, 23, 24, 25 और 26, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट कर लिया। सपोज दैट मैं आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डोमेन में आपको क्या करना है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया है सपोज दैट, या फिर आपने बीए किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आर्ट एंड साइंस में क्लिक करेंगे तो देखिए आर्ट एंड साइंस, अब कोर्स में आ जाइए तो नीचे बीए, बीएससी, एमएससी सब कुछ आ गया। तो आप जो भी किया आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्स स्पेशलाइजेशन, आपका कोर्स क्या था, ठीक है। एविएशन से था या फिर बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था, ये जो भी था आपका, आप इसमें अपना उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग, फिजिक्स के वजह से मेरा फिजिक्स था तो मैंने फिजिक्स कर लिया, ठीक है। अभी क्या प्रोग्राम आपको करना है, फुल टाइम यहाँ पे, ठीक है। आपका रेगुलर आपका ग्रेजुएशन है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस से किया, तो मेरा तो फुल टाइम रेगुलर, तो मैंने फुल टाइम कर दिया। इनका पार्ट टाइम हो, डिस्टेंस हो, अपना वो सेलेक्ट कर ले। कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है तो आप 3 साल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब आप इसमें नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका इसमें देखिए यहाँ पे OTP 5 वेरीफाई, मतलब यहाँ पे OTP आपको जो ईमेल आप डालेंगे उसमें आपका एक OTP जाता है, वो OTP यहाँ पे डालना है, क्योंकि जो आपका ईमेल है वो यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो जो आपने ईमेल आईडी डाला तो आप उसको खोलेंगे, वहाँ पे एक OTP आता है तो उसको आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल से अपना वो OTP देखा और यहाँ पे उसको डाल दिया। देखिए यहाँ पे OTP मैंने जैसे ही डाला, उसके बाद वेरीफाई करेंगे तो ये तुरंत वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आप जैसे आएंगे तो अब सबसे ऊपर ये आपका आधार वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। तो आधार वेरीफाई करने के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो डिजिलॉकर में आपको डायरेक्ट ले जाएगा। आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से अपना आधार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार अपना यहाँ पे डाल दिया अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद इसको मैं साइन इन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखिए OTP आएगा और आपका ये आधार से वेरीफाई हो जाता है।
ये देखिए यहाँ पे आधार आपका वेरीफाइड हो गया, आईडी हो गया। अब यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम मैंने डाला था यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी जैसे, ठीक है। आपका जो भी हो आप अपना उसका डाल सकते हैं अपना, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ से देखिए टर्म एंड कंडीशन को फिर से एक बार आपको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे आपको कोर्स ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, तो कोर्स ड्यूरेशन आप 3 ईयर्स करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए है ना। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लेना है, ठीक है। आपका फेस डिटेक्शन मांगेगा तो आपको अपना फेस यहाँ पे सामने करना है। तो देखिए फेस कैप्चर कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से मतलब करना है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, आपको बीच में अपना फेस रखना है और आपका सारा फेस जैसे ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये फेस कैप्चर इसने कर लिया है। अब यहाँ पे आपको आई कन्फर्म करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके जैसे आप सबमिट करेंगे, अब ये देखिए फिर से बोल रहा है कि अभी आपका फेस क्लियर नहीं है, तो उसको आप क्लियर कीजिए। तो अभी यहाँ पे मैं इसको सबमिट करने के लिए फिर से करूँगा, तो 1-2 बार देख कीजिए, वो ले लेगा मतलब आपका फेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबमिट हो जाएगा तो आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका ये मतलब प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे अपलोड डिटेल्स में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, डू यू हैव पैन कार्ड, फिर उसके बाद आपको अपना टैटू वगैरह है कि नहीं है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। जेंडर में आपको कर देना है मेल, ठीक है। आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि आपका ग्रेजुएट है, ठीक है। पैन कार्ड है, यस, ठीक है। इसमें फिर आगे पूछा है डू यू हैव एनी टैटू, नो यहाँ पे आपको कर देना। अगर आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू है तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पासपोर्ट है, आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। जिसके बाद नहीं उसको नो कर देना है। इफ़ नॉट हैव यू अप्लाइड रिसेंटली फॉर ए पासपोर्ट, मतलब जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। या फिर आपके पास पहले से ही है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इफ़ नॉट हैव यू अप्लाइड रिसेंटली फॉर ए पासपोर्ट, यदि आपने अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पे NA कर देना, देखिए नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए वैलिड पासपोर्ट, अगर आपके पास है देन आपको यस कर देना है, ठीक है। इंटर योर पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है। इंटर योर पासपोर्ट इशू मंथ, आपको कौन से मंथ में आपका इशू हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह डाल देना। आर यू ओपन टू वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट, यहाँ पे आपको कर देना है यस, ठीक है। आर यू ओपन टू वर्किंग इन वीकेंड ऑन रोटेशनल शिफ्ट या ऑफ, यहाँ पे आपको कर देना है यस। आर यू करेंटली वर्किंग विद एनी एयरलाइंस और GHL, आप फ्रेशर हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे नो करना है, ठीक है। इफ़ येस आर यू करेंटली होल्डिंग अ वैलिड AAP, मतलब ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस है, तो आप जब फ्रेशर है तो उसमें भी आपको नो ही कर देना है। इफ़ यू हैव प्रीवियसली वर्क एट एनी एयरपोर्ट इन इंडिया, अगर आपने पहले कभी किसी एयरपोर्ट में काम किया तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। हैव यू वर्क विद इंडिगो इन पास्ट, क्या आपने इंडिगो साथ कभी काम किया, तो यहाँ पे आपको NA कर देना है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, ठीक है। इफ़ यस डू यू हैव एनी रिलीविंग, अगर आप मतलब पहले यहाँ पे कोई काम करते हो तो आपके पास कोई रिलीविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, NOC मिली होगी, जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे उसके लिए करना है। बट आप फ्रेशर तो यहाँ पे आपको नो ही कर देना है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल, सॉरी नॉट अप्लीकेबल। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबल्ड पर्सन है, क्या आप विकलांग है, जो डिसेबल्ड पर्सन है वो यस कर दें क्योंकि ये इंडिगो एयरलाइंस डिसेबल्ड पर्सन को भी नौकरी देती है, तो आपको इसमें नो कर देना है। जो डिसेबल्ड है वो यस कर देंगे, ठीक है। इफ़ यस प्लीज़ शेयर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड है आप करना किस टाइप की डिसेबिलिटी है आपके पास, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ठीक है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, डॉर्फिज्म है, जो भी है आपका मेंटल इलनेस या सेरेब्रल पैल्सी है, जो भी आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जिसका नहीं है तो यहाँ पे आपको NA करना है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट योर फर्स्ट प्रेफरेंस एयरपोर्ट, आप किस एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं। तो आपने अहमदाबाद के लिए अप्लाई किया था तो अहमदाबाद का ही ऑप्शन आएगा। बाकी पैन इंडिया में अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कई एयरपोर्ट आएंगे, जो भी आप एयरपोर्ट करेंगे उसका यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है।
प्लीज़ सेलेक्ट द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू योर रेजिडेंस। आपके घर के पास आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कौन सा है, मतलब आपके घर के पास में सबसे नियरेस्ट, कि बाई चांस कल को आप ट्रांसफ़र लेना चाहें, कंपनी ट्रांसफ़र करना चाहे तो आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर सकें। जो जिसके पास हो, जैसे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ तो मेरे पास में कानपुर है, लखनऊ है, तो मैं अपना आराम से अपना यहाँ पे लखनऊ कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लखनऊ आ गया है ना, यहाँ पे आपको फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मतलब इसमें फॉर्म देखिए सबमिट हो जाता है। यू हैव अप्लाइड, चेक योर स्टेटस, यहाँ से आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें आपका आ जाएगा। अपडेट डिटेल्स वगैरह जो भी आपको करना है आप अपना आगे से जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, जो भी एडिशनल है। शॉर्ट लिस्ट होगी, देन वो आपको ईमेल कर देंगे, तो आपकी ईमेल में एक मैसेज आ जाएगा, उसके थ्रू आप अपना आराम से इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना आप अगर अपनी ईमेल खोलते हो तो ईमेल में देखिए आपका एक ईमेल कंफर्मेशन मेल जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसमें ये देखिए योर एप्लीकेशन इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेशन ड्राइव अहमदाबाद इंडिगो सक्सेसफुल सबमिटेड, देखिए ये आ गया ना। तो इस तरीके से आपका देखिए ये एयरपोर्ट ये सारा कुछ एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मत कहना कि सर आप एप्लीकेशन करने के लिए बताते नहीं, देखिए पूरी डिटेल्स इसमें आ जाएगी सामने आपकी कि किस प्रकार से कैसा क्या एप्लीकेशन किया है, सारा कुछ क्या है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, अब इतना मेहनत करके बताया, तो प्लीज़ आप लोग इस मतलब देखिए मैसेज भी आ गया है इतनी जल्दी कि योर प्रोफाइल हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। देखिए ये मतलब क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो देखिए आपका आ गया यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, हाय नीरज कुमार कांग्रेचुलेसन, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड इंडिगो एयरपोर्ट ऑपरेशन ऑनलाइन ड्राइव अहमदाबाद पोस्टेड बाई इंडिगो, कीप एन आइज आउट मोर इन्फो कमिंग सून वेरी सून। मतलब आपको वो अभी इसी नंबर से यहीं पे आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी, आपको आगे कर देना। देखिए ना कितनी जल्दी, देखो मैंने सारी चीज़ें सही भरी है, सारी चीज़ें रखी, देखिए तुरंत शॉर्ट लिस्ट हो गया और तुरंत देखिए ये मैसेज भी आ गया। हो सकता है कल ये मेरे को भेज दे, कल इनका जो फर्स्ट राउंड है वो इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सही आप चीज़ें आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर आपको मिलती है 100% सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे खुद एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और हाइप का बटन जरूर दबाएं। ठीक है।